लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं डेट इज़ ओवरीज, ठीक है, जो कि अगेन 2 इन नंबर, ठीक है। सो जो प्राइमरी आप कह सकते हो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? ओवरीज, ठीक है। ओवरीज बच्चा बेसिकली प्रेजेंट होती हैं इन अब्डोमिनल कैविटी और यू कैन से लोअर अब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस द एग्स और यू कैन से फीमेल गैमीट्स, आप इसको ओवाज और ओवम भी बोल सकते हो। एंड ऑल्सो इट हेल्पफुल इन सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स डेट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब बच्चा जब ये ओवरीज जो हैं ओवा या मैं बोलूँ एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, तो ये जो एग्स हैं ये फर्दर आप कह सकते हो कलेक्ट किए जाते हैं और यू कैन से कैरी किए जाते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से के थ्रू, ठीक है, जो कि क्या है? फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है? ठीक है। सेम एट दिस साइड। क्लियर है? अब बच्चा ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे कि ये जो इसका पार्ट है जो थोड़ा बेल शेप का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, सॉरी इनफंडिबुलम, ठीक है। इसके जस्ट अबव जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि थोड़ा नैरो है उसके कंपैरिजन, डेट इज एम्पुला। देन दिस पोर्शन इज आप कह सकते हो इस्थमस, ठीक है। और फर्दर आएगा यूटेराइन पार्ट, ठीक है, जो कि फर्दर लीड करेगा एक पियर शेप स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो कि एक्चुअल में क्या है? यूट्रस। क्लियर? सेम इधर भी ये लेबलिंग, यहाँ मैं नॉर्मली लिख रही हूँ दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इधर मैंने एक साइड पे उसके सारे पार्ट्स लिख दिए हैं, इस साइड मैंने उसका एक्चुअल नाम फेलोपियन ट्यूब लिख दिया, ठीक है। एंड दिस वन इज यूट्रस, ठीक है। अब बच्चा ये जो यूट्रस है जिसको आप कॉमनली वॉर्म भी बोलते हो, ठीक है, ये फर्दर जो है 3 लेयर्ड है, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इसकी 3 लेयर्स हैं, जिसमें से जो आउटर वन है, ठीक है, जैसे ये वाली लेयर है, ठीक है, दिस वन इज पेरीमेट्रियम, ठीक है, दिस लेयर इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। जो मिडल वन है, ठीक है, जैसे मैं ये वाली ड्रॉ कर दूं, ठीक है, दिस वन इज मायोमेट्रियम, ठीक है। और जो इनर वन है ये थोड़ी फोल्डेड सी होती है बेटा, ठीक है, दिस वन इज एंडोमेट्रियम। क्लियर है? सेम एट दिस साइड। क्लियर है? ठीक है। और ये एक्चुअल में आप कह सकते हो वही पार्ट है, ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्लियर? फर्दर बच्चा ये जो यूट्रस है ये वैसे तो नॉर्मली आप देख रहे हो ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन नीचे जाके इसकी जो लोअर वाली साइड है वो थोड़ी सी नैरो है, ठीक है। और ये जो नैरो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्लियर है? दिस पोर्शन इज cervix, ठीक है। एंड cervix इज फर्दर ओपन इनटू अनदर स्ट्रक्चर डेट इज वेजाइना। क्लियर है? डेट इज वेजाइना। क्लियर है बेटा? ठीक है। एंड दिस वेजाइना हैव अ पर्टिकुलर ओपनिंग, ठीक है, आप इसको नॉर्मली वेजाइनल ओपनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, vaginal opening, and another name is vulva। क्लियर है बेटा? ठीक है। सो दिस इज व्हाट
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर। अभी बच्चा जो जो पार्ट्स की हमने यहाँ पे बात की है हम उसके बारे में राइट अप भी कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे जो पार्ट है डेट इज़ ओवरीज, जो कि आप कह सकते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं विच आर 2 in numbers and present in abdominal cavity, and its main function is production of ovum or eggs and also secretion of hormones like estrogen and progesterone। क्लियर है बेटा। सेकेंड पार्ट इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब आप कह सकते हो दिस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। दिस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ओके, ठीक है, विच इज इन पेयर, मतलब ये भी नंबर में 2 हैं, ठीक है। डैट कैरी एग्स फ्रॉम ओवरी, ठीक है, टू द यूट्रस। ओवरी से यूट्रस तक एग्स को लेके जाती हैं। क्लियर। इट हैज़ फर्दर 4 पार्ट्स, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वन है इनफंडिबुलम, ठीक है, जो कि हमने ऊपर ये डिस्कस भी किया है, ठीक है। सो इट इज़, आप डायग्राम ही देख सकते हैं, ब्रॉड लिख रही हूँ, ठीक है, ब्रॉड पार्ट, ठीक है, विच हैव, आप कह सकते हो फिंगर लाइक, ये देख रहे हैं ना आप, फोल्डिंग सी हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस। क्लियर। कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं बच्चा, फिम्ब्रीज, फिम्ब्री। क्लियर। दिस इज एक्चुअली मीन टू कैरी द एग्स, ठीक है, टू द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ अ सिलरी मूवमेंट। क्लियर। सो इट मीन्स टू कैरी eggs to the uterus by its ciliary movement। क्लियर है बेटा। सेकेंड पार्ट इज, जैसे कि हमने डायग्राम में बोला है, एम्पूला, ठीक है। दिस इज जस्ट आप कह सकते हो नेक्स्ट टू द इनफंडिबुलम, ठीक है। इट इज लॉन्ग, ठीक है, क्वाइट वाइड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, लॉन्ग पार्ट, ठीक है, विच इज नेक्स्ट टू द इनफंडिबुलम, ठीक है। देन थर्ड वन इज isthmus, okay, it is quite narrow part and follow the ampulla, ठीक है, it is narrow part and that follow the ampulla। क्लियर है बेटा, ठीक है। बच्चा एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना कि ये जो ओवरीज हैं ये यहाँ ऐसे हवा में नहीं है, ठीक है। एक्चुअली दीज आर कनेक्टेड, मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक ऐसे करके,
ठीक है, टू द आप कह सकते हो साइड वाइज बाय यूट्रस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, इनको आप बोल सकते हो ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है, क्या है ये चीज़, ओवेरियन लिगामेंट्स। क्लियर है बेटा, ठीक है, ओके। देन बच्चा थर्ड पार्ट है यूट्रस, ठीक है, इट इज अ pear shaped स्ट्रक्चर, राइट, देखने में लग रहा है ना pear shaped है, ठीक है, विच, जैसे सीधा लिख लो, इन विच एम्ब्रियो डेवलप, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है। इट्स अपर पोर्शन इज ब्रॉड and lower is narrow, that is called cervix। क्लियर है। इसके अलावा मैंने बोला है कि इट हैज़ 3 आप कह सकते हो लाइनिंग्स और लेयर्स, ठीक है, इन विच इनर लाइनिंग जो कि क्या है एंडोमेट्रियम, जो कि डायग्राम में हमने देख ली है, ठीक है, मिडल वन इज मायोमेट्रियम, ठीक है, एंड आउटर वन इज पेरीमेट्रियम। क्लियर है। एंड लास्ट वन इज वेजाइना, ठीक है। सो आप कह सकते हो द सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना, ठीक है, द सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना, ठीक है, विच इज़ अ फर्दर आप कह सकते हो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड बच्चा बर्थ कैनाल, ठीक है, द सर्विक्स ओपन इनटू द वेजाइना which is a tubular structure and also known as birth canal। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। क्लियर है बच्चा, ठीक है। एक्चुअली वेजाइना वही वाला पार्ट है बच्चा विच रिसीव द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल। क्लियर है, ओके। इट help to receive sperms from male during copulation or you can say sexual intercourse। क्लियर है। तो इतना सा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करनी होती है और साथ में उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। क्लियर है बेटा, ओके।